जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि जुलाई 2023 का जो महीना है आपके जीवन में कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है जुलाई के महीने में, इस बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें हम यह भी बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपका कर्म, आपका नौकरी, आपका भाग्य, ये सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि नवग्रह कोई ना कोई सा रिजल्ट हर व्यक्ति विशेष को देता है, और आपकी राशि से नवग्रहों की स्थिति कैसी है इस महीने, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा ये वीडियो, क्योंकि एक एक ग्रह को बारीकी से समझने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं मंथली प्रेडिक्शन, मंथली हॉरोस्कोप या मासिक राशिफल। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी राशि से जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस महीने यानी 1 जुलाई 2023 के दिन कैसी रहने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे, यानी 7 जुलाई तक बुध यहाँ पर रहेंगे, 8 जुलाई को बुध यहाँ आ जाएंगे। आपके धन भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी रहेगी। वहीं सप्तम भाव के अंदर देख रहे होंगे तो केतु है। अष्टम भाव में आपकी राशि से जो शनि चल रहे हैं, शनि की ढैया बनाते हुए ये वक्री अवस्था में रहेंगे जुलाई के महीने में। दशम भाव में रहेगा गुरु राहु का एक योग। तो 12वें घर में सूर्य रहेंगे 16 जुलाई तक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, 6, 8 और 12 जो भाव होते हैं उनके जो स्वामी होते हैं ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, यानी ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब 8 जुलाई को राशि परिवर्तन होगा बुध का, और वो आपकी राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब वो तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ है तो आपसे ट्रैवलिंग्स करा सकता है, आपके एफर्ट्स को बढ़ा देगा, आपके साहस, आपकी हिम्मत को बढ़ाने में ये ग्रह सक्षम होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन वहीं ये 12वें घर का मालिक भी है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण, आपकी खराब दिनचर्या के कारण आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। ये स्थिति थोड़ा खर्च पर संयम रखने के लिए भी कहती है कि भाई इस दौरान अपने खर्च पर संयम रखें। अदरवाइज बुध ग्रह की वजह से ये 8 जुलाई से लेकर लगभग पूरे ही महीने बुध यहाँ रहेगा, तो अपने खर्च को संतुलित रखें। अनावश्यक कार्यों पर खर्च होना, यात्राओं पर खर्च होना या फिजूल का खर्च होना भी ऐसे समय में देखा जाता है, तो बुध की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं बुध बुद्धिमानी का प्रतीक है, एजुकेशन का कारक है बुध। जब वो आपकी राशि में गोचर करेगा तो आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, आपके डिसीजंस के लिए अच्छा है। आपकी बुद्धि पहले के मुकाबले तेज चलने शुरू हो जाएगी, सोच विचार अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, उस लिहाज से यहाँ बुध अच्छा है। वहीं आप देखेंगे कि इस महीने अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत कमी बुध की वजह से दिखती है, जिसको आपको स्वयं संभालना पड़ेगा। अब फाइनेंस इस महीने कैसा रहने वाला है कि पैसे की स्थितियां कैसी रहेंगी। तो पैसा कहाँ से देखा जाता है? पैसा देखा जाता है दूसरे घर से। दूसरे घर में वो पैसा होता है जो आप अपने जीवन में जोड़ते हैं, कि मैंने पैसा जोड़ा है, मैंने पैसा इकट्ठा किया है। तो वहीं 11th हाउस में होता है मैंने पैसा कमाया है, क्योंकि दशम भाव से दूसरा स्थान जो है वो लाभ का है, पैसे का है। 10वें से दूसरा यानी मेरी कमाई का धन, और राशि से दूसरा है मेरे द्वारा किए गया धन जो इकट्ठा किया है। अब इकट्ठा हुआ धन 12वें घर में गोचर कर रहा है सूर्य। कब तक है? 16 जुलाई तक। यानी जैसे बुध ने स्थिति दिखाई फिजूल खर्च वाली, वैसे ही सूर्य ने भी दिखाया कि भी पैसे को सोच समझकर इस महीने खर्च करने की आपको ज़रूरत है। बहुत बार अचानक से आने वाला खर्च भी तंग करता है, तो फिजूल खर्च से पे कंट्रोल रखें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपना जुड़ा हुआ धन ना देना पड़े, उस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं जैसे ही ये धन का मालिक यहाँ आ जाएगा 16 जुलाई के बाद, तो ये धन की स्थितियों को मजबूत कर देगा कि अब स्थितियां जो हैं जुड़ने की तरफ जा रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, जितना खर्च होना था वो हो गया। 16 जुलाई के बाद वो स्थितियां कम हो जाएंगी, बहुत हद तक बंद हो जाएंगी, और आप पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगेंगे। क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक है, इम्यून सिस्टम का कारक है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा योग मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ।
वहीं दूसरे धन भाव का मालिक शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यानी ये एक धन योग है। शुक्र ऑलरेडी यहाँ धन के लिए अच्छी स्थिति को बताता है। शुक्र यहाँ आपके फाइनेंस को मजबूत कर रहा है, आपको तरक्की दिलाने में सक्षम है, आपको प्रमोशंस दिलाने में सक्षम है। शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में सुख साधन बढ़ने की पूरी उम्मीद इस जुलाई के महीने में बढ़ती दिखाई दे रही है कि अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तरक्की का फायदे का इंतजार कर रहे हैं या व्यापार में लाभ का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इस शुक्र की बदौलत है। क्योंकि एक धन का कारक बृहस्पति दशम भाव से बैठकर इस पे दृष्टि भी देता है। ये भी बहुत मुख्य पॉइंट है इसके अंदर कि आपको समझना है कि धन भाव में अगर धन योग बने और उस पर धन का कारक दृष्टि दे, तो ये एक बहुत अच्छी फाइनेंस के हिसाब से हम अच्छी स्थिति इसको मान सकते हैं। अब इसका साथ कौन दे रहा है कि लाभ के मालिक शुक्र का साथ दे रहा है योग कारक मंगल। यानी हम योग कारक मंगल की जब बात करेंगे तो ये आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों को संभालता है, तो वहीं दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र को भी संभालता है। अब दशम का मालिक एकादश के मालिक शुक्र के साथ दूसरे घर में बैठ के धनयोग बनाता है, यानी कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, अगर आप नौकरी में प्रमोशंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे काम धंधे में तरक्की हो, मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, तो ये वो महीना है जो इस चीज़ की शुरुआत करने में सक्षम है, क्योंकि ये यहाँ पर धनयोग बनाता है। यानी प्रोफेशनली देखें तो प्रोफेशन का भी संबंध धन से, लाभ का संबंध भी धन से, यानी पैसे का संबंध लगातार अच्छा होता जा रहा है। भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं और इसको देख रहे हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब दशम भाव में गुरु राहु का योग बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने कर्म को लेकर भ्रमित ना हो रहे हो। कहीं ना कहीं जीवन में टाल मटोल चल रहा है कर्म को लेकर, कर लूँ या नहीं कर लूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम तो खराब नहीं होगा। ये इस गुरु राहु की वजह से है, क्योंकि गुरु राहु का योग अगर गुरु चांडाल है तो राहु बृहस्पति को यहाँ पूर्ण तरीके से काम करने नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो आपको समझनी ज़रूरी है। इसलिए प्रोफेशनली जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ कर लें, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो ये कहूँगा कि काम धंधे को भी लेकर अगर आप औसत तौर पे अच्छी तरीके से काम करते रहे तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर जाने वाला है। अब पंचम भाव का मालिक धन भाव के मालिक के साथ यहाँ है, यानी शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में प्राप्ति का ये समय अच्छा है। आपकी बुद्धि बढ़िया काम करेगी, आपका एजुकेशनली मन लगेगा, आप पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। वहीं यही समय प्यार और प्रेम संबंधों के लिए भी शुभ ही है, क्योंकि ये मंगल शुक्र की युति भी अपने आप में अट्रैक्शन के लिए मानी जाती है। यानी प्यार हो, प्रेम संबंध हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, सभी के लिए ये मंगल शुक्र की युति अच्छी है, बेहतर है और धन कारक साबित हो रही है। इस महीने अगर हम देखें कि हमारा विवाह और विवाह स्थान पर अगर हम देखें तो केतु बैठा हुआ है और विवाह स्थान का मालिक जो है शनि, वो अष्टम भाव में वक्री है और राशि से अष्टम में है, यानी ढैया चलते हुए शनि वक्री है। प्लेनेट वक्री उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ढैया खत्म हो जाएगी, प्लेनेट वही रहेगा उसी भाव में। और अष्टम का मालिक वक्री होकर वहाँ हो तो ये आपसे प्रोफेशनली ज़्यादा जद्दोजहद कराएगा, क्योंकि राशि से अष्टम में शनि के ढैया होने का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि ये प्लेनेट आसानी से आपको जीवन यापन नहीं करने देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे है, शनि की सप्तम दृष्टि धन पे है और शनि की पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि और आपकी शिक्षा पर है। अब ये ग्रह वक्री हो गया। कौन वक्री हुआ है? अष्टमेश, अष्टम का मालिक वक्री हुआ, यानी ये अब अपने फलों के अंदर प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है, लेकिन मूल त्रिकोण में है, इसलिए इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले की तरह अभी भी उतना ही वर्क करेगा। लेकिन हाँ, शनि के लिए कहा जाता है कि कर्म कारक अष्टम भाव में वक्री हो तो आप ये सोचें कि मैं क्या कर्म करने जा रहा हूँ। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, गलत फैसले लेकर भी अपने जीवन में नुकसान कर लेता है। इस शनि के ऊपर दो अच्छे ग्रहों का प्रभाव है जो शनि के खराब प्रभावों को रोकता है, वो है मंगल और शुक्र की दृष्टि। तो शनि कोई खास बुरा इस दौरान आपके साथ नहीं कर पाएंगे। अच्छा मौका है आपके पास जुलाई के महीने में अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर, धन, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, सभी स्थितियां आपके फेवर में है। ये समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा उचित नहीं है, अतः उसका भी आपको संभाल कर यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा।
कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, जिनका विवाह हो चुका है वो उस पर ध्यान ज़्यादा दें। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जय श्री राम।